शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर होती है। ये कौल था शेर मैसूर का। जिस दिन अंग्रेजों ने शेर मैसूर को हराया, उस दिन ब्रिटिश ने कहा कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। आज से हमने हिंदुस्तान फतेह कर लिया, हिंदुस्तान जीत लिया। आज इंडिपेंडेंस डे के मौके पर हम ब्रिटिश राज की हिस्ट्री को डिटेल में देखेंगे। 200 साल के ब्रिटिश राज में इंडिया को क्या क्या नुकसान हुआ और इंडिया को क्या क्या फ़ायदे हुए, ये हम देखेंगे अपने वीडियो में आगे। जब हम ब्रिटिश राज की बात करते हैं तो सबसे पहले एक अहम डेट हमको याद रखनी है, वो है 20 मई, 20 मई 1498। पोर्चुगल से एक सेलर निकला और पानी के रास्ते केप ऑफ गुड होप से होते हुए केरला के कोड़िकोड पहुंचा। ये दिन इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि इस दिन पहली बार कोई यूरोपियन पानी के रास्ते इंडिया पहुंचा। पहले जब भी यूरोपियंस आते थे तो इस रास्ते से आते थे, अरब से होते हुए आते थे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात उनको होती थी यहाँ तक पहुँचने के लिए। और पहली बार जब यहाँ पर वो पोर्चुगीज सेलर पहुँचा तो केरला के लोगों ने, मलबारी लोगों ने इतने गोरे आदमी को पहली बार देखा था, तो वो उसकी पूजा करने लगे। दे स्टार्टेड वर्शिपिंग हिम। एक तो स्पाइसेस और दूसरा गोल्ड, वेल्थ। ये दो वजूहात थी जिसकी वजह से यूरोपियंस इंडिया की तरफ आना शुरू हुए। पहले पोर्चुगल आया, फिर उसके बाद फ्रांस आया, फिर उसके बाद नेदरलैंड्स आया, और इसके बाद एक अहम डेट है, साल है 1609। 1609 में पहली बार ये एक छोटा सा आइलैंड जिसे आज हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, उसका जहाज़ पहली बार सूरत पहुंचा। और सूरत में उस टाइम पर इंडिया में 545 छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे, जिसमें सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था मुग़ल एम्पायर। तो उन्होंने ज़िले इलाही के वालिद साहब से सूरत में एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री डालने के लिए एक छोटी सी जगह की इजाज़त मांगी। उसके बाद धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ये कहकर नहीं आए कि हम ब्रिटेन से आ रहे हैं या इंग्लैंड से आ रहे हैं या यूनाइटेड किंगडम से आ रहे हैं। वो ये कहकर आए कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी है, EIC, और हम इंडिया में ट्रेड करेंगे। इस टाइम पर इंडिया में छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे, जैसा कि सबसे बड़ा तो मुग़ल एम्पायर था, जम्मू एंड कश्मीर था, सबसे वेल्दी प्रिंसली स्टेट था, सबसे अमीर, और सबसे मुग़ल एम्पायर के बाद सबसे लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था हैदराबाद। और इधर आपको स्टेट ऑफ अवध, बंगाल, ट्रावनकोर, बड़ौदा, भोपाल, ग्वालियर, जूनागढ़। तो जब ब्रिटिश ने अपना एम्पायर बढ़ाना शुरू किया, एक्सपैंड किया, उसके बाद अहम डेट है ब्रिटिश राज में 1757। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई। बैटल ऑफ प्लासी,
इसमें अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश ने बंगाल, जो बंगाल का प्रोविंस था, जो किंगडम था, प्रिंसली स्टेट था, उसको उन्होंने हरा दिया, तो आधा हिंदुस्तान उनका हो गया। इसके बाद 1757 के बाद दूसरी अहम डेट है 1799। 1799 जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया। उस टाइम पर उन्होंने किंगडम ऑफ मैसूर, मैसूर पर कब्जा किया शेर मैसूर को हराने के बाद। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेट है, एग्जैक्टली 4 मई 1799। ऑलमोस्ट पूरा हिंदुस्तान इनके कब्जे में आ गया। नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट था 1857 रिवॉल्यूशन, और 1858 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना। 1858 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, और लगभग ब्रिटिश का पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा हो गया, फ्रॉम अफगानिस्तान टू म्यांमार। ये सब 1858 तक ब्रिटिश के अंडर आ गया। तो ब्रिटिश आने से फ़ायदा ये हुआ कि इंडिया में रेलवे नेटवर्क अच्छा हो गया, रेलवे, और इसके अलावा वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम आया। ये दो चीज़ें अच्छी हुई, और तीसरी चीज़ थी एक यूनिफाइड लीगल सिस्टम, माई कंट्री माई रूल, जो अलग अलग प्रिंसली स्टेट के अलग अलग रूल्स थे, उसको यूनिफाइड किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस टाइम पे, और एक यूनिफाइड लीगल सिस्टम बना इंडिया में। इसके बाद नुकसानात क्या हुए? नुकसानात जो हुए, सबसे पहले इकोनॉमिक डिक्लाइन आया इंडिया का। जो अंग्रेज़ों की, ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, उस हिसाब से डिवीज़न बहुत हुआ, रिलीजन के बेस पर, कास्ट के बेस पर। तो ये दो नुकसानात हुए जनरली स्पीकिंग। 1942 इसमें क्विट इंडिया मूवमेंट चला, क्विट इंडिया मूवमेंट। और उसके बाद एट लास्ट, आखिरकार 15 अगस्त 15 अगस्त 1947 को आखिरकार हिंदुस्तान को गुलामी की जंजीरों से आज़ादी मिली। इस मौके पर मुझे एक बहुत ही अच्छा गाना याद आता है, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। लेकिन जब हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करें, तो जब ब्रिटिश 1609 में आया था, तो हिंदुस्तान पूरी दुनिया का 35% जीडीपी इंडिया के पास था। पूरी दुनिया की 35% दौलत इंडिया के पास थी। और जब 1947 में ब्रिटिश इंडिया से गया, तो पूरी दुनिया की सिर्फ 4% दौलत इंडिया के पास थी। तो ये फ़र्क आया, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट 65 ट्रिलियन डॉलर, 65 ट्रिलियन डॉलर, इतनी दौलत इंडिया से ब्रिटेन चली गई। और जो आज के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस का जीडीपी का डबल है। तो इंडिया को इतना ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ इस ब्रिटिश राज के टाइम पर। अब
करंट सिचुएशन में इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ओवर पॉपुलेशन है। इंडिया के साइज़ के हिसाब से पॉपुलेशन होनी चाहिए 25 करोड़, 250 मिलियन, लेकिन इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है 150 करोड़, 1.5 बिलियन। यानी जिस जगह पर एक आदमी रह सकता वहाँ पर इंडिया में 6 लोग रह रहे हैं, 1:6। इसकी वजह से रोड्स पर काफ़ी कंजेस्चन है मेजर सिटीज़ में, प्लस हर जगह हाउसिंग रेंट बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये इंडिया की करंट प्रॉब्लम है। गार्बेज सिस्टम ठीक नहीं है, पोल्यूशन है, और गरीबी किस हद तक है, बट पॉवर्टी स्टिल एग्जिस्ट इन इंडिया। और 1609 में जिसे गोल्डन बर्ड कहा जाता था, वो 1947 आते आते थर्ड वर्ल्ड कंट्री ब्रिटेन, ये इतना एक्सपैंड हुआ, इतना एक्सपैंड हुआ कि इसमें कनाडा, अमेरिका, इंडिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इन सब पर राज किया। जब ब्रिटिश एम्पायर अपनी उरूज पर था, जब अपने पीक पर था, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर था। और एक कहावत थी, द सन नेवर सेट्स ऑन ब्रिटिश एम्पायर, कि ब्रिटिश हुकूमत पर, ब्रिटिश एम्पायर पर सूरज कभी गुरूब नहीं होता। तो इतना बड़ा एम्पायर बना, एक छोटा सा आइलैंड यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन। और एक फन फैक्ट आपको बता दें कि अंग्रेज़ों के आने का एक और रीज़न, मेजर रीज़न अंग्रेज़ों के आने का ये था कि जब उन्होंने ये सुना कि इंडिया के जो राजा महाराजा है, चाहे मुग़ल हो, वो लोग अगर किसी की शायरी पसंद आ गई, किसी का गाना पसंद आ गया, तो किलो 2 किलो सोना तो ऐसे ही दे देते थे। तो जब उन्होंने देखा कि इतनी ज़्यादा दौलत है इंडिया में, एक इकोनॉमिक सुपर पावर है, तो उन्होंने प्लान किया और इंडिया पर 200 साल रूल किया। और इंडिया का 2 चीज़ें हैं, 2 फैक्टर्स है जिसकी वजह से इंडिया सबसे ज़्यादा इन्वेटेड कंट्री है। इकोनॉमिक पावर होने से कुछ नहीं होता, मिलिट्रीली आपको स्ट्रांग होना ज़रूरी है। एक वजह थी मिलिट्री स्ट्रांग नहीं थी इंडिया की, यूनाइटेड नहीं थी, और दूसरी वजह इंडिया कास्ट, रीजन और रिलीजन के वजह से डिवाइडेड रहा, हमेशा यूनाइटेड नहीं रहा। इसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई। तो ये थी कंप्लीट हिस्ट्री ब्रिटिश राज की। आज इंडिपेंडेंस डे के मौके पर हम यही मैसेज देना चाहेंगे सबको कि अगर हमको रियल में सुपर पावर बनना है, सिर्फ पॉपुलेशन सुपर पावर बनने से कुछ नहीं होता। अगर हमको इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है, हमको मिलिट्री के एस्पेक्ट से सुपर पावर बनना है, तो हमको सबसे पहले यूनाइटेड होना होगा। इंडिया का नारा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो हम जब एक बार यूनाइटेड हो जाएंगे, रिलीजन, रीजन और कास्ट से ऊपर उठकर अगर हम एक होंगे, तो हम होंगे कामयाब। इंडिपेंडेंस डे की आपको शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, खास मुबारकबाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड वन। बाय।